कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन ar-रसूलिल मुसद्ददल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ज़िक्र से फ़िक्र तक इस मौजू के तहत गुफ्तगू हो रही है। आखिरी 2 मजलिसें रह गई हैं। मैं इस फिक्र में हूं कि इस फिक्र को कैसे पहुंचा पाऊंगा। यकीनन ये फिक्र आपको भी है, मुझे भी है, लेकिन ये याद रहे, मैं फिक्र के ताल्लुक से हमेशा कहूंगा कि अपनी आक़िबत की फिक्र करें तो हमारे लिए दुनिया के मामलात आसान हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता यह है कि काजी जी दुबले शहर के अंदेशे से, लिहाजा इन अंदेशों से निकलना है, उस अंदेशे की तरफ जाना है। याद रहे, बात जहां छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ानी है। आखिर जिक्र करने वाला कैसा हो, जाकिर कैसा हो, मैं यहां बैठने वाले जाकिर की नहीं बात कर रहा हूं, सिर्फ जो मुसल्ले पर बैठा वो कैसा हो, जो कुरान खोलकर पढ़ रहा वो कैसा हो। बल्कि बात आई तो यही कहते हुए चले कि बहुत सी चीज़ें आहिस्ते से हमारे से ख़त्म होती जा रही हैं। जो खुदा गरीक़ रहमत करे हमारे वालिद और बड़े वालिद मौलाना शबीर हसन साहब को, कि रात को जब नमाज और मस्जिद से आ जाते थे घर को तो कुरान मजीद पढ़ते थे। और कुरान मजीद और दीनियात जो पढ़ाया जाता था, और वालिद ने उसके बाद नहजुल बलागा का सिलसिला रखा, तो जो पढ़ाते थे ना बड़े अब्बा कुरान, तो मैं अभी पिछले दिनों सोच रहा था शब कद्र के मौके पर कि भाई रमज़ान जब आता है तो 3 रातें शब कद्र हम कुरान मजीद सर पे रखते हैं और उसके बाद तवस्सुल करते हैं। अभी चूंकि दुआ तवस्सुल हुई है, लिहाजा इस बुनियाद पर भी मैंने लिंक देने के लिए, अपने बच्चों जवानों तक पहुंचाने के लिए, बस ये जो बेका या अल्लाह बे मोहम्मदिन बे आली, तमाम मासूमीन से तवस्सुल करते हैं। अच्छा, ये तवस्सुल बैक वक्त 2 चीज़ों से होता है, कुरान सर पर है और साथ ही साथ मासूमीन का नाम लिया जा रहा है। अच्छा, वो बात नकल करने से पहले एक जुमला मैं अपना आप कहता हुआ चलूं। मैं ये कुरान मजीद सर पर रखने का मतलब समझते हो कि देखो, तुम पर किसी और की हुकूमत नहीं है, कुरान की हुकूमत होनी चाहिए। तुम पर किसी और की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, कुरान की हुकूमत होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जब कुरान को हाकिम बना लेता है ना आदमी, कुरान को हाकिम बना लेता है, तो कुरान पहला काम यह करता है, उस इंसान के दिल से खौफ निकाल देता है। नहीं तवज्जो है? कुरान पहला काम यह करता है कि उसके दिल से खौफ निकाल देता है। अच्छा, जब खौफ निकलता है ना, तो यही वलीउल्लाह की अलामत होती है। तवज्जो रहे, जिक्र और फिक्र बता रहा था, यही वो औलियाउल्लाह की अलामत होती है। कुरान मजीद कह रहा, अला इन्ना औलियाल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा। समझ गए आप? ये आयत अपने पास रखिएगा, मुझे आगे इसकी जरूरत पेश आएगी कि औलिया अल्लाह डरते नहीं है। अब अगर कोई दावा तो करे कि भाई मैं मुस्लिम दुनिया का वो हूं, वो तमाम चीजें, अगर वो डर जाए तो औलिया अल्लाह तो नहीं हो सकता, चाहे वो जमाने रसालत में हो, चाहे हमारे अहद में हो। अब अगर कोई बेखौफ आ जाए मैदान में, उसके पास ना खौफ पाया जाता हो, ना हुज़्न पाया जाता हो, तो समझ जाओ ये रास्ता करबला वालों का रास्ता है, ये फिक्र हुसैन की फिक्र है। ला खौफुन अलैहिम
वलाहुम यहज़नून। अच्छा नहीं बात समझ में आई ना, तो बात और आसान कर दूं, मोहब्बतों का सबूत दीजिएगा। बस ये तो यह हाथ कभी बैत करने के लिए बने ही नहीं। आपकी हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। जहर की जरा सी मिकदार बहुत होती है। आखिरी जमाने में अपने अकीदे को बचाओ। किस तरह से? सुबह बाईमान घर से निकले, शाम को ईमान। जिस तरह से सुरमा गायब हो जाता है ना आंखों से, उस तरह से ईमान गायब हो जाएगा। अच्छा ये किसी कमजोर आदमी की बात नहीं, बड़े बड़े सुरमा का ईमान गायब हो जाता है सुरमा की तरफ, ये याद रहे। और ईमान बचाने वाला कमजोर, तो ये याद रहे जिस्म की ताकत से बड़ी रूह की ताकत है, और रूह की ताकत जो है उसका ताल्लुक ईमान की ताकत से है। और जब ईमान की ताकत होती है ना, तो फिर उसके बाद बूढ़ा हबीब इब्न मज़ाहिर जवान दिखाई देता है। बात पहुंच गई ना आपकी। अब आप ये देखें कि जब करबला का वाकया हो गया ना, भाई ये हाथ तो बैत लेने के लिए बने, बैत करने के लिए बने ही नहीं। हम सब जो पढ़ते हैं, कुरान से पढ़ते हैं, हदीस से पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन हमारा कलाम न कुरान है न हदीस है। जितना पढ़ेंगे कुरान, तवज्जो रहे आपकी, जितना पढ़ेंगे कुरान की आयत उतनी ही कुरान है, जितनी हदीस पढ़ेंगे उतनी हदीस है। बाकी हम तशरीह कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी समझ भर, यही है ना। अब अगर यहां पर एक बहुत अहम तरीन बात, बाज़ीज़ो जब रसूल का कलाम जो कुरान के बाद सबसे अहम तरीन कलाम है, वो रसूल एक स्टैंडर्ड देके जा रहा, और वो ये कह रहा है कि अगर कोई हदीस कुरान से टकराए तो उसे दीवार पर मार देना, इसे ना मानना। तो अगर कलाम नबी की निस्बत से हो जाए, कुरान से टकराए तो नहीं माना जा सकता। तो मेरा कलाम हो, इनका कलाम हो, उनका कलाम हो, अगर उस कायदे विलायत से टकराता है, कायदे इमामत से टकराता, कायदे क़यादत से टकराता, तो काबिल कबूल नहीं होता। बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ तमाम हाथों के ऊपर है। खैर मैं आगे बढ़ा हूं, एक जुमला सिर्फ। तारीख कहती है कि करबला के वाक़े के बाद ना, देखो जब दीन माना जाता है ना, तो शुरू ऊपर से किया जाता है, और जब दीन का इनकार होता है तो शुरू मुखालफत कहां से होती है? डायरेक्ट। कोई प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट मुखालफत नहीं करेगा, नीचे से जाएगा। मानना है तो ऊपर से। जब कलमा पढ़ा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, लेकिन जब मुखालफत होती तो नीचे से होती है। निजाम को जब नुकसान पहुंचाना होता है तो नीचे से नुकसान पहुंचाया जाता है। अब आप ये देखिएगा, यजीद ने उस निजाम विलायत गदीर को जब नुकसान पहुंचाना चाहा तो उसने क्या किया कि पहले हुसैन से बैत का मुतालबा किया, और हुसैन ने कहा हयात मिन्ना जिल्ला, क्या देखो ये छोटी सी, आप अंदाजा लगाएं बहुत सी जगहों पे इस जुमले पे भी पाबंदी है। इसका खौफ है, हयात मिन्ना जिल्ला से खौफ है। पता चला सिर्फ हुसैन का डर नहीं है यजीदियत के खेमों में, हुसैन की जबान से निकले हुए मुबारक कलिमात का भी खौफ है यजीदियत की ज़बान में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बल्कि मुझे कहने दो, 1400 साल पहले से लेके आज तक और कयामत तक हुसैनियत इतनी बड़ी ताकत थी कि यजीदियत को कल भी खौफ आता था, यजीदियत को आज भी खौफ आता है। बात या अली या अली या अली मदद, अल्लाह अकबर। बस ये तो यजीदियत को खौफ आता है, हयात में नज़िला। मेरा मौजू उसको बहुत समेटते हो, वक्त मेरे पास बहुत कम रह गया। अब आप ये देखें, गुफ्तगू आगे बढ़ी है। उसने क्या किया? पहले इमाम हुसैन को कत्ल किया, इमामत टारगेट, यजीद का पहला टारगेट इमामत। दूसरा टारगेट उसने दरबार में ही कह दिया कि न कोई वही आई थी, न कोई मलक आया था, उसके जहन में जो खाका था दीन के सिलसिले में बस हुकूमत का ही, हुकूमत के लिए था। तो उसने मदीने पर हमला किया, जबरदस्ती लोगों से बैत ली। फिर ये याद रहे यजीद मदीने आया नहीं है, लश्कर आया है। तवज्जो है। अब आया, उसने बैतें उसके लश्कर ने ली,
मस्जिद नबवी की हुर्मत पामाल हुई, लोग कत्ल किए गए, औरतों की हुर्मतें पामाल हुई, फिर खाने। तो इमामत, रिसालत और ज़ात खुदा, देखा आपने ना, तौहीद तक पहुंचा मुखालफत की इमामत से। तो ये याद रहे, कायदा यही होता है कि नीचे से शुरू किया जाता। अब गैबत कुबरा के अंदर तुम्हारे लिए जब कोई भी निज़ाम इमामत और विलायत या रिसालत की मुखालफत करेगा तो बराह रास्त इमाम तक नहीं जाएगा, नायब तक जाएगा, मुज्तहिद तक जाएगा, फकीह तक जाएगा। अगर तुमने उसे वहां नहीं रोका। अजीब बात है, बाज़ीज़ों मुसलमानों की सफों में यजीद के हिमायती निकल आए और हमारी सफों में विलायत के हिमायती न हो। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे, बाबा से बुलंद। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा दौर आ गया है कि इस वक्त इख्तलाफात खत्म हो रहे हैं लोगों के, लोग एक फिक्र के ऊपर आ रहे हैं। दुश्मन को दाखिल न होने दीजिएगा आप, इसलिए कि सब एक तरफ सबकी समझ में आने लगा कि हक क्या है, बातिल क्या है, हमारी जरूरत क्या है, तैयारी क्या है, जिक्र क्या है, फिक्र क्या है, मोमिन को कैसा होना चाहिए। खैर, ये बात पहुंच गई अब तक। तो उसने सबसे बैयत लेने के लिए कहा मदीने में। यजीद ने जो भेजा ना लश्कर, कहा सबसे बैयत लेना, लेकिन सैयद सज्जाद से बैयत नहीं लेना। अब ये देखो, किसी ताकतवर का नाम ले लेता वो, जाहिरी ताकत जिस्मानी एतबार से। यहां एक गलती होती है, हम अपनी गलती की इस्लाह कर लें। मेरा बीमार है मां, शायद हमारी जहनियत बीमार है। मसलहत खुदा पे ये गुजरा कि सिर्फ करबला में बीमार रख के इमाम को बचाया जाए, वरना अजीब कायदा है करबला का अजीजों, जहां बीमार सेहत देता है, जहां बीमार सेहत देता है, जहां लावलद औलाद देते हैं, जहां कमजोर ताकत फराहम करे, उसे करबला कहते हैं। जहां गर्दन लश्करों को शिकस्त दे, जहां प्यास समंदर को शिकस्त दे, कर दिया तूने साबित है दिलावर आदमी। जिंदगी क्या मौत से लेता है टक्कर आदमी, लश्करों को रौन सकते हैं 72 आदमी, ज़ौफ़ ढा सकता है कसरे अख्सरों और रंग को, आप गिने तोड़ सकते हैं सारे सन को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो उसने कहा सबसे बेहतर लेना, इनसे ना लेना, इसलिए कि यजीद को करबला से डर लगता है। तो करबला फिक्र का नाम है, और जब जब करबला का जिक्र होगा उस जिक्र से फिक्र जुड़ी हुई होगी। तवज्जो रहे, उस जिक्र से फिक्र जुड़ी हुई रहेगी। यह बात यहां पर रहेगी। कुरान की हुकूमत, इमाम की हुकूमत, आपका हमारा कुछ नहीं है, इख्तिदार उनका है, हम गुलाम हैं। अच्छा, जब ये फिक्र आ जाती तो जबान कितनी मोतबर हो जाती जानते हो। मैंने कहा ना, इमाम सज्जाद की दुआओं का तस्करा किया, वक्त नहीं है, तेजी से आगे बढ़ना है। देखो, ये जिक्र से फिक्र तक पहुंचने के लिए, हालांकि अभी वो बचपन का वो वाकया भी बयान कर रहा था, मैं उसको मुकम्मल ही कर दूं और यहां तक पहुंचता हूं। एक सलावत पढ़ने आप बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वरना फिर वो। और अब आप ये देखिए कि वो सर पर कुरान मजीद रखते थे, हम दुआ करते थे, परवरदिगार कुरान मजीद का वास्ता, अहले बैत का, ये दुआ करते थे। मैंने शब कद्र बता दिया, अब आप सुनो। 8वें इमाम के पास एक शख्स आया और आके कहता, मौला मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में गिरफ्तार हूं, क्या करूं मैं। तो जो है ना आपकी, मुब्तला मुसीबत हूं, मैं क्या करूं। कुरान मजीद पढ़ा जाए घरों में, जिन घरों से कुरान मजीद के पढ़ने का रिवाज खत्म हो जाएगा उन घरों के लिए मुसीबतें परेशानियां हैं। अल्लाह अकबर। तो इमाम क्या कहते हैं, मैंने पढ़ना और समझना, इस पर मौजू पे गुफ्तगू कर ली है। अब जो जहां पर आ रहा हूं, इमाम के पास आया, इमाम ने कहा जब जब तुझे कोई मुसीबत हो कुरान मजीद खोल, खोलने के बाद कुरान मजीद की 100 आयतें पढ़। अच्छा, मुसीबत में आदमी हो तो पूरा कुरान भी एक नशीस में पढ़ने के लिए तैयार होता है, परेशानी का मामला है। बाज लोगों को तो आप अंदाजा लगाएं कि जब कोई परेशानी में होता है ना, तो इंतजामिया के लोग ज्यादा परेशान होते हैं उसकी वजह से। वो पता चला कि अगर 1 बजे की नमाज है तो 11 बजे से फोन करता, भाई मस्जिद कब खुलेगी।
भाई वो मुझे दुआ है, अमाल है, फिर उसके बाद जो बंद भी करना होता है तो भाई रुक जाइएगा, क्या मस्जिद। और अगर जैसे ही मुसीबत खत्म होती है तो फिर उसके बाद मस्जिद से, इमाम बारगाह से इस तरह से निकलता है जैसे इसका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं था। बाज मां खुदा आपकी हमारी तमाम की मुश्किलात को हल करे, लेकिन यह मुश्किल सबसे बड़ी है, इसे खत्म होना चाहिए। बाद लोगों के केस में यही लगता है, परवरदिगारा थोड़ी बहुत मुसीबत में ये रहे ताकि तेरे घर आता रहे। एक बुलंदतरीन सलावत पढ़ेगा बाबा, इसलिए कि अगर मुसीबत तुम्हें दीन से जोड़ के रखती है तो बहुत बड़ी नेमत है ना। अच्छा, बहुत बड़ी नेमत है अगर आपने कह दिया, बाकिर भाई ने कह दिया, और फिर उसके बाद आपकी बात तो मैं सर पर भाई बस सरोचा यहीं पर एक जुमला कहूं, मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है। मौला फरमाते हैं वो नेमत, वो इबादत जो तुझमें गुरूर पैदा करती, वो इबादत जो तुझमें गुरूर पैदा करती है, उसके मुकाबले में वो मासियत और वो गुनाह बेहतर है कि जिसके नतीजे में एहसास निदामत हो और तू तौबा की तरफ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो है, हम कहां हैं, कहां जा रहे हैं, ये जहन में रहे। तो मौलाना ने कहा कि 100 आयत पढ़ो, आयत पढ़ने के बाद कुरान मजीद सर पे रख दो, फिर सलावात पढ़ो, फिर 3 मरतबा को अल्लाहुम्मा इदफ़अन्निल बला, समझ गए? अल्लाहुम्मा इदफ़अन्निल बला है तो उसको अगर मिला के पढ़ा जा रहा तो अल्लाहुम्मा इदफ़अन्निल बला, यानी परवरदिगारा मेरी बला को दूर कर दे। 3 बार पढ़े, ये पढ़ने के बाद फिर सलावात पढ़े। इमाम कहते हैं कैसी ही मुसीबत क्यों ना हो, कैसी ही बला क्यों ना हो, ये 100 आयतें, 3 मरतबा का ये कहना तुम्हारी मुसीबत को और बला को दूर कर देगा। इमाम ने नुस्खा बताया, शबे दुआए तवस्सुल थी, दुआए तवस्सुल पढ़ी गई है, तो अजीजों भाई ये 100 आयतें पढ़ो और ये करो, उसके बाद तुम मुसीबत से आजाद हो जाओगे। लेकिन एक जुमला मैं और आगे बढ़ के कहूं, और वो ये जहां तक मैं लाना चाहता था, और वो ये कि अजीजों साल में 3 मरतबा कुरान मजीद के आमाल की सूरत में हम कुरान को अपने सर पे रखते हैं। वो 3 रातें शब कद्र होती हैं। मैं उस बचपन को याद करता हूँ जिस बचपन में रोज़ाना कुरान पढ़ने के बाद सर के ऊपर कुरान रख के दुआ करते थे। वो ज़माना था कि जहाँ हर रात शब कद्र की तरह लगती थी। हमें उस अहद को वापस लाने की ज़रूरत है, अपनी इस तरह से तरबियत करने की ज़रूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अजीज़ों, ये सूरत तो वाज़ेह हो गई आपके लिए। अब मसला ये था कि हमारा मामला जिक्र और फिक्र के ताल्लुक से इखलास जो है ना रुकावट बना हुआ है। अगर इखलास हो जाए तो इबादत कबूल है। अब मैं उस वाक़े की तरफ जो परसों रह गया था उस वाक़े तक पहुंच रहा हूं। एक आदमी 30 साल तक हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हम बीमार हैं। हर वो आदमी जो बीमार है अजीजों, बीमारी खतरनाक नहीं है, बीमार होने के बाद बीमार होने का एहसास न हो वो खतरनाक है। इसलिए क्योंकि जो बीमार है और उसको बीमारी का एहसास नहीं है वो मर जाएगा उस बीमारी से, चाहे वो जिस्म की हो चाहे वो रूह की। लेकिन जैसे ही पता चला मैं बीमार हूं, डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, तबीब के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे, डायग्नोज हो गई, क्या हुआ, इलाज हो गया। कुरान मजीद जब ये कह रहा है वह नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, हमने कुरान मजीद में शिफा और रहमत नाजिल की है मोमिनीन के लिए। तो यहां से शिफा, मगर मसला कि हम कुरान मजीद से सिर्फ जिस्म की शिफा लेते, रूह की शिफा लेते ही नहीं। अल्लाह अकबर, आगे बढ़ रहे हैं। वो शख्स 30 साल तक नमाज पढ़ रहा है, यही था ना, मैं पहली सफ में किबला के पीछे है, उसके आगे 2 किबला है। एक वो किबला जो लीड कर रहे हैं, एक जिस रुख के ऊपर किबला है। अब 30 साल के बाद जो है अब की इतना लेट हुआ कि सब मुसाफा कर रहे हैं।
बहुत से जहन में था कि ये वाकया रह गया, मौलाना भी भूल गए होंगे, छूट नहीं, इंशाअल्लाह ताला भूलने वाला मामला नहीं। दुआ कीजिएगा, आप याद रखेंगे, सब याद रहेगा। सलवात पढ़ेगा बाबाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। यही बहाना है, इखलास बताना मुझे। अज़ीज़ों, उसको बड़ा बुरा लगने लगा, गिल्टी फील होने लगा, ये लोग क्या कहेंगे। हमारी पूरी ताकत और तवानाई इस बात में हमने लगा दी, लोग क्या कहेंगे। काश हम इसका 10% भी ये सोचते, इमाम क्या कहेंगे। यकीन मानिए हम चेंज हो जाते। एक लड़का तो है ना हमारे यहां मुहावरतन, जो 4 लोग क्या कहेंगे, वो पता चला कि वो मुंह बराबर से धुला नहीं, यूं ही चले गए। माने का क्या करते हो, 4 लोग क्या कहेंगे। छोटा छोटा लुकमा बनाया करो, 4 लोग क्या कहेंगे। आहिस्ता बात किया करो, 4 लोग क्या कहेंगे। निगाहें नीची रखो, 4 लोग क्या करेंगे। इतना 4 लोग क्या कहेंगे परेशान हो गया। एक दिन अपने दोस्त से कहने लगा, मैं उन 4 लोगों की तलाश में हूं कि वो 4 लोग मिल जाएं, इन्होंने मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी है। तो आइए, वो 4 लोग अपनी जगह, हमें देखना है कि खुदा के फरिश्ते वो लिख रहे हैं। मैंने जो कहा ना कि 7 गवाहियां हैं। अब जो 7 गवाहियों पे कल किसी ने मुझसे पूछा था, अब ये 7 गवाहियां हैं, लेकिन उसके बाद भी खुदा का करम है हम पर, जानते हो। यहां वाले की ड्यूटी रोज बदलती है, यहां वाले की नहीं। ये एहसान इलाही देखो। पहली चीज तो है कि जैसे ही हम और आप कोई गलती करते हैं ना, तो उस गलती के बाद नहीं, इरादा तुमने नेकी क्या किया का लिख दो। इरादे पे 1 सवाब, नेकी पे मिनिमम 10। सूरह अनाम आयत का नंबर 100 मैं बता चुका था, 60। मन जा बिल हसनत फलो अशरु अमसालहा व मन जा बिस्सय्यत फला युज़्ज़ा इल्ला मिस्लहा। देखो, अगर कोई नेकी लेके आएगा ना, नेकी करना नहीं है, नेकी लेके आना है, नेकी को बचाना है। अजीजों, नेकी बचाना ये जहन में रहे। अब वो आदमी 30 साल तक ये नमाज पढ़ता रहा, अब उसे एहसास होने लगा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब उसे एहसास हुआ कि 30 साल जो मैंने नमाज पढ़ी थी, 30 साल जो मैंने नमाज पढ़ी थी, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी थी, लोगों के लिए पढ़ी थी। तो उसके बाद उसने फैसला किया कि 30 साल की नमाज कज़ा करेगा। 1 दिन की नमाज नहीं, 2 दिन की नमाज नहीं, 30 साल की नमाज कज़ा करेगा। क्यों? क्या? इसलिए कि ये 30 साल की नमाज जो है ना, ये 30 साल की नमाज मैंने लोगों के लिए पढ़ी थी, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी थी। इसमें एक तरह का भाई यही वजह है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हर वो अमल जिसमें दिखावा है वो शिर्क है, जिसमें रिया है वो शिर्क है। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। बस जहन्नम का बदतरीन हिस्सा उनके लिए जो अपनी नमाज की तरफ से गाफिल हैं। साही साहब से बना है, और यूपी वगैरह में एक परिंदा कहलाता है, आपने अगर वो कहीं चिड़ियाघर वगैरह में देखा हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं, उसे शाही कहते हैं उस परिंदे को। हाँ, तो यानी कि 100 में कितने कांटे देख लीजिएगा आप। अब 100 के साथ अगर अमल करेगा तो वहां क्या काटेगा। सलवात पढ़ेगा बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बाजी तो इसे बड़ा खतरनाक, किसी घर में अगर कोई झगड़ा वगड़ा हो जाता तो कहते हैं लगता है कि वो कांटा घर में आ गया। वो कांटा घर में नहीं आ गया, दिल में एक नफरत और बुग़्ज़ का कांटा आ गया। वो घर में नहीं आया, दिल में आया। खुदा करे वो दिल के कांटे निकलने चाहिए। बहरहाल में आगे बढ़ते हुए, बस ये उसने 30 साल की नमाज दोबारा पढ़ी, दिखावा आ गया था ना। जानते इखलास क्या होता है? अपने अमाल को बचाइए आप, हम भी बचाएं, आप भी बचाएं। ये दुआओं पे तो दुआओं की बड़ी किताबें लिखी गई ना, लेकिन सबसे कॉमन हर घर में जो किताब होती है वो मफातिल जिनान की, जानते हो?
मफातिहुल जिनान हर घर में है, हर लाइब्रेरी में। शबे कद्र के अमाल उठाई मफातिहुल जिनान, शबे आशूर के अमाल उठाई मफातिहुल जिनान। जानते हो खुलूस का नतीजा? हमारे कहते हैं उर्दू में ना कि इस तरह नेकी करो कि दाहिने हाथ से करो, बाएं को पता ना चले। हम कहते हैं इस तरह करो कि पूरे मोहल्ले को, पूरी दुनिया को पता चले। आज जब से ये शोर होने लगा, प्राइवेसी प्राइवेसी, जिस दिन से शोर हुआ प्राइवेसी, वो दुनिया से खत्म हो गई प्राइवेसी। अब हर चीज होती है ना, फिर नहीं भाई हम नहीं बताएंगे। देखें लोगों को छुपाते थे ना, अब सारी चीजें खुद ही बता दी जाती हैं। कितना खतरनाक दौर है बस, ये जो कितना बेहिसी का दौर है। आप अंदाजा लगाइएगा, एक दौर वो भी था कि जब इंसान के पास हिस्स थी। आज हम उस दौर में आ गए, बहुत तरक्की कर ली, बहुत तरक्की कर ली, लेकिन तरक्की हमारी किस तरह की? इस तरह की तरक्की है, इस तरह की तरक्की है कि मशीनों को एहसास दिया जा रहा, इंसानों से एहसास लिया जा रहा है। कितनी तरक्की है, हमारा हाफिजा छीन लिया गया। अब तो अपने घर भी नहीं पहुंच पाते जब तक मशीन न पहुंचाए। आप अंदाजा लगाइएगा कि हम कहां जा रहे हैं। अजीजों याद रहे, मशीनें तमाम अपनी जगह, लेकिन याद रहे ये आला है, आजा नहीं है। नहीं ज्यादा सख्त हो गया ना। आजा जो अल्लाह ने दिए, आलात जो है ना, इंस्ट्रूमेंट जो है इंसान ने बनाए, लिहाजा आजा को इस्तेमाल कीजिए। अगर आजा इस्तेमाल ना हुए तो याद रहे आजा मुअत्तल हो जाएंगे, दिमाग काम करना छोड़ देगा। आप अंदाजा लगाएं, आपके शरीयत के अंदर इस्तिखारे के ताल्लुक से क्या है भाई? तलब खैर किससे की जाती है? अल्लाह से किया जाता है ना। लेकिन एक आदमी सुबह से उठे और रात तक 10 मरतबा इस्तिखारा 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 लोग मौला ने, इमाम ने मना किया है। देखो पहले अक्ल इस्तेमाल करो, अक्ल काम न करे तो मशवरा, तीसरी मंजिल है इस्तिखारा, तो 3 मंजिल है, तीसरी मंजिल है इस्तिखारा। बाजीजो अगर बार बार इस्तिखारा करता है तो अक्ल काम करना छोड़ देती है, दोस्त जो है उनसे आपका ताल्लुक कम होने लगता है। लिहाजा का अक्ल भी काम करती रहे, दोस्तों से ताल्लुक भी बाकी रहे। अब उसके बाद अगर कंफ्यूज हो जाओ तो इस्तिखारा करना। अरे जो सबसे बड़ा एडवाइजर है वो तुम्हें एडवाइस कर रहा है कि इस्तिखारा हमेशा ना किया जाए, तो तुम इन तमाम चीजों पर हमेशा रिलाई ना किया करो ताकि आपका हाफिजा, आपकी ज़हानत काम करे। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे। अगर इसे बेहतर और बुलंदतर सलावत हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। तो मैं बात कर रहा था शेख अब्बास क़ुम्मी की, मफातिहुल जिनान। खुलूस देखेंगे आप, हर घर में मफाती पहुंच गई। कैसे जानते हो? मनाजिलुल आखिरा इन्होंने एक किताब लिखी। शेख अब्बास क़ुम्मी के वालिद बहुत ही प्रैक्टिसिंग, बहुत मुत्तकी और परहेजगार। बड़ी किताब है, मुंतहिल अमाल, मनाजिलुल आखिरा, मफातिहुल जिनान। तो मनाजिलुल आखिरा में ना वाक़यात हैं, किस्से हैं, आखिरत की तैयारी है, मौत की तैयारी है। उनके वालिद वो कहते हैं, अपने बेटे को बता रहे हैं, नसीहत करते। आप कहेंगे लोगों को कैसे पता चला? वो अपने बेटे को बताते हैं कि बेटा इसलिए बता रहे ताकि बेटे के अमल में इखलास पैदा हो जाए। कहते बेटा मैंने जब मनाजिलुल आखिरा लिखी ना तो बहुत पॉपुलर हुई, और मस्जिद के अंदर एक आलिम दीन, एक खतीब थे जो रोजाना मसाइल बयान करते थे। मसाइल बयान करने के बाद जो है ना, उसमें से एक वाकया पढ़ के, एक चैप्टर पढ़ते थे, लोगों को सुनाते थे। तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं खुदा करे तुम उसकी तरह से हो जाओ कि जो मसले बयान करता है और मनाजिलुल आखिरा से वाकयात बयान करके लोगों की तरबियत करता है। का मैं मुस्कुराया, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं बताया कि मनाजिलुल आखिरा किसी और का कारनामा नहीं है, आपके बेटे का कारनामा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अच्छा, जब ये इखलास हो जाता है तो उसका नतीजा जानते हो क्या होता है?
भाई एक नतीजा और सुनते हुए चलो। उनके बेटे कहते हैं, बाप का ये वाकया नकल करने के बाद कहते हैं कि मेरे बाबा को एक बीमारी हो गई। अब वो बीमारी हो गई तो वहां के जो डॉक्टर से सबको दिखाया, डॉक्टरों ने कहा आपको इलाज नहीं, शिफा मुमकिन नहीं है, इलाज नहीं है, इसलिए कि अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह, बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, शिफा इसमें नहीं है, बस दुआ, या मन इसमें दुआ जिक्र शिफा। कहने लगे मेरे बाबा ने जो इखलास की तरबियत की थी उसको बता रहे हैं। कहा मेरे बाबा ने एक मरतबा पानी लिया, पानी लेने के बाद अपनी उंगली जो है उस पानी के अंदर घुमाई, उंगली फिराई और उसके बाद के परवरदिगारा इस पानी में शिफा दे दे, क्योंकि मैंने इन उंगलियों से और इस अंगूठे से कलम उठाया तो या काला रसूलुल्लाह लिखा है, या कालल्लाह लिखा है, या कालल बाकिर लिखा है, या काला सादिक लिखा है। का मैं मेरे बाबा ने वो उंगलियां घुमाई और उसके बाद उस पानी को पिया, मेरे बाबा को शिफा हो गई। तो पता चला इखलास का फायदा सिर्फ आखिरत में नहीं है, इस दुनिया में भी है, लिहाजा इखलास होना चाहिए। सलवात पढ़ेंगे बाबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, या अली अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने अभी जो सूरह माउन की जो आयत का हवाला दिया ना, उस आयत की तफसीर के अंदर बहुत सी हदीस है, उनमें से सिर्फ एक हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, क्या कयामत के दिन जो अपने आमाल को दिखाता है, दिखावा करता है ना, तो दिखावा करने वाले के जो आमाल करता है तो क्या उसको तो अज्र मिलेगा ही नहीं, बल्कि बास लोग खड़े हो जाएंगे, परवरदिगार हो तो ये किसी और की किताब अमल है, मेरी नहीं है। बल्कि दो कैटेगरी के लोग होंगे, वो जिस आदमी को पूरा यकीन था कि फेल हो जाएगा या बस 33 तक जाएगा। जानते हैं इसके पीछे भी एक राज है। बरतानिया ने जब हुकूमत की है तो उसके अंदर जो पास होने का आपके लिए मेयार रखा, वो मेयार वहां नहीं रखा था, इसलिए वो ये समझते थे कि आप उनके मुकाबले में कमतर ज़हीन हैं। पढ़िए इन तमाम चीजों को। बहरकैफ इस वक्त ये मेरा मौजू नहीं है, और जब ये बात आई तो मैं यहीं पर एक जुमला कहता हुआ चलूं। और हमारे हौजे के निजाम को जानते हैं, खुदा करे हम उस तरह से पढ़ें भी, हौजे का निजाम जहां पर इम्तिहानात और तमाम चीजें हो रही हो और प्रॉपर जो पढ़ रहे हो, तो वहां 60 मार्क्स पासिंग है, जो दुनिया में फर्स्ट क्लास होता है। 60 नंबर पासिंग है। अच्छा, हमें याद है कि हमारे क्लास में एक साथी थे, अच्छा असातिज़ा भी इसी तरह से होते थे, टीचर्स। तो भाई बकिया लोगों ने जो 100 लिया, 99 लिया, 90 लिया, तो एक तालिब इल्म हमारे क्लास में थे, मुनासिब सलाहियत के मालिक थे, उनसे पूछा क्या लिया भाई? उन्होंने कहा 80। वो तो खुश था कि 80 बहुत है ना भाई, डिस्टिंक्शन, मेरिट। ये मेरिट क्या, मेरी रीत है और कुछ नहीं है, जो इंसानों ने इस तरह से बना रखी है। बस ये जो इस्तेदाद और काबिलियत की बात है। भाई एक मर्तबा जो है ना, उसने 80 का, तो आगा का जवाब का कौन सा सब्जेक्ट है? का फिक़्ह का 80 पर खुश ना होना, इसलिए 80 का मतलब यह 20% गलत मसले बताओगे। तवज्जो है या नहीं है? 20% गलत मसले बताओगे। फिक़्ह के मसले में तुम्हें 100% मार्क्स की जरूरत है। बाजीज़ो, सीखने वाले के लिए भी, सिखाने वाले के लिए भी। बात मेरी कहां थी, मैं यहां आ गया, तो ये बहुत जरूरी है अजीजों। फिक़्ह को सीखना जरूरी है, सही सीखना जरूरी है, और यह भी जिद नहीं करनी चाहिए 50 साल से अमल कर रहा हूं। 50 साल का अमल मोतबर नहीं है, सही अमल मोतबर है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं 50 साल से नमाज़ शब पढ़ता हूं, मैं 50 साल से वुजू करता हूं, मैं 50, गलत कर रहे तो पुख्ता ही होता जाएगा ना, मजबूत होता जाएगा। मिसाल दे दूं, हमारे जो यहाँ पे बच्चे होते हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वगैरह के अंदर, 16 साल के हुए, फिर उसके बाद उन्होंने अपना वो एक टेस्ट दे दिया, फिर उसके बाद 18 साल के हुए,
पहली बार में क्लिक, पास। हम अपने सिस्टम में 25 साल 20 साल 30 साल तक चलाए हुए थे, अब आए हमने कहा भाई हम तो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, बुक भी देखी, ये भी देखा, वो देखा, उसके बाद क्या हुआ? हर एक के नहीं मगर मोस्टली ये केस होता है। और लोग कहते हैं मैं तो फिर नाकिल हूं सिर्फ, क्या भाई कई मरतबा के बाद पास हुए, 2 मरतबा 3, और मैं खुद तजुर्बा है साहब का, एक मरतबा ने मुझसे कहा वो तो महमूद गजनवी हो गए थे भाई। मैंने कुछ कहा तो नहीं है ना, सच्चा वाकया मेंबर से कह रहा हूं मैं नया नया आया था, महमूद गजनवी हो गए थे 17 मरतबा का, कभी इधर कभी उधर, परेशान थे, बड़े अमाल किए। फिर उसके बाद आए एक दिन नमाज फजर के लिए, उन्होंने कहा आज टेस्ट है मौलाना, लेकिन ये टेस्ट मेरा तो कम है, आपका ज्यादा है। मैंने कहा मेरा टेस्ट है, आप ड्राइविंग का टेस्ट देंगे, मैं तो नहीं दूंगा। कहा आपका टेस्ट है क्या? कहा देखिए 17 मरतबा ये महमूद गजनवी जो है फेल हो चुका है, मौलाना दुआ कीजिए, ऐसा कोई अमल कीजिए। हमारे तो आमिल कहलाता है ना, लोग जाते हैं, अच्छा जो इंतहाई दर्जे का बेअमल और बद अमल होता है उसे हमारा माशरा आमिल कहता है। एक बुलंदतरीन सलावत पढ़ेगा, आवाज़ बोला। तलाकें करवा रहा है, भाई को भाई का दुश्मन बना रहा है, दुआ तावीज कर रहा है, क्या क्या आमिल है। आमिल उसे कहते हैं जो घरों को बचाए, आमिल उसे कहते हैं जो तरबियत करे, आमिल उसे कहते हैं जो इस्लाह करे, आमिल उसे कहते हैं कि जिसको देखने के बाद आखिरत याद आए, वरना आमिल कहां से हुआ ये। खैर किसी और से कोई दुआ हुआ करा ली होगी हमारे, वो आए, उसके बाद 1 घंटे के बाद फोन आता, कहते मौलाना पास हो गए। मैंने कहा परवरदिगार तेरा शुक्र, दुआ किसी की थी, हो सकता है कि क्रेडिट मुझे मिल रहा है। सलवात पढ़ेंगे बाबा से, बोला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वरना सूरह इब्राहिम रब्बना व तकब्बल दुआ, परवरदिगारा मेरी दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह अकबर, दुआ की कबूलियत खुद अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। बहरहाल तो अब वो हम जो ज्यादा एक सिस्टम के तहत चल रहे होते हैं ना, तो गलती पुख्ता हो जाती। उसको टाइम क्यों लगता है ऐसे आदमी को? क्योंकि उसने उसी तरह से चलाई होती, उसी तरह से चला। अब जैसे हमारे यहां दाहिनी तरफ की है, एक मरतबा एक जगह गए तो उन्होंने कहा मौलाना ये चाबी है, गाड़ी है। गाड़ी देखी कीमती, हमने देखा हम उसके मुकाबले में कम कीमती हैं, बड़ी महंगी वाली गाड़ी थी। मैंने कहा भाई रिस्क न लीजिएगा। अरे नहीं मौलाना आपकी है। मैंने जिहाद से ले भी नहीं जा सकता वैसे। तो अब आप ये देखिए, क्यों वहां पे राइट साइड या लेफ्ट साइड नहीं चलाई जा सकती है? तो अजीजान गिरामी, चलाने वाले चलाते हैं, लेकिन मैं हर जगह अपनी नहीं चलाता। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे बाबा से, बुलंद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो बहरहाल अभी अजीजों ये मैसेजेस इसी तरह से पहुंच जाए। मैंने नहीं चलाई क्योंकि जाहिर सी बात है मैं इसका आदी हूं, हमेशा दाहिनी तरफ मुड़ने का आदी हूं, और आप लोग तो बहरहाल सलवात पढ़ेगा बाबा से बुलंद। मैं ड्राइविंग सिस्टम की बात कर रहा हूं आगे। तो बहरहाल अजीजान गिरामी, तो बात कहां से कहां पहुंची? अगर गलती हुआ, हमने नमाज का सिलसिला शुरू किया, सब पाबंदी से आ रहे थे, एक साहब ने, वंस अपॉन अ टाइम की बात है, लॉन्ग टाइम अगो वाली बात, बहुत पहले, उन्होंने मौलाना कल वो दुआ है मैं पढ़ूंगा। बाबा अजींचे बेहतर, एक जवान अगर पढ़ने के लिए तैयार है, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो तुम, बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा मखरज। लेकिन उनसे यह हुआ कि तकरीबन 4-5 गलतियां हो गई। मैं फिर कहूंगा अगर किसी से गलती हो तो मजमे में इस्लाह की कोशिश ना करें। मौइज़ा क्या है जानते हैं? मौइज़े की पॉलिसी क्या है? तबलीग की पॉलिसी क्या जानते हैं आप? तबलीग करने वाला जो है, मुबल्लिग को चाहिए लोगों को इज्जत दे, रुसवा न करे। तो है और हिकमत के साथ हमें करना है ना। तो कुरान मजीद ने मौइज़ा बाद में कहा, हिकमत पहले का है। सूरह नहल है, आयत का नंबर 125 है, उदओ इला सबीले रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना।
तुम लोगों को अल्लाह के रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, हिकमत के साथ बुलाओ। पहले हिकमत है, फिर मौइज़ा हसना है। तो अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो जा रही है, आपके भतीजे से कोई नहीं, बच्चे से तो होती तो छुपा दिया था, भतीजे भांजे वाली जाहिर की जाती है ना। हा? और अगर कहीं ताल्लुकात खत कशीदा हों, वो हम तो उर्दू मीडियम के पढ़े, हमारे रिजल्ट पे भी लिखा जाता था, सदाकत भाई जानते ही होंगे कि लिखा जाता था ना कि जो फेल होते थे तो उसमें सुर्ख लाइन लगी होती थी लोगों के लिए, तो कहा तालिबेन को खत कशीदा मजमून में फेल तसव्वुर किया जाए, है ना। तो बहरहाल अब वो खत कशीदा नहीं होने चाहिए। ताल्लुकात हुसैन से बहाल करने के लिए जरूरी कि अपने तमाम रिश्तों को बहाल कर लो। हुसैन से रिश्ता उस वक्त तक बहाल नहीं हो सकता तुम्हारा जब तक कि तुमने अपने सारे रिश्तों को अहमियत, हाँ अगर गुनहगार है, खताकार है तो उसकी इस्लाह के दरवाजे खोलो। और ये याद रहे, हर आदमी जो घर में है वो मुबल्लिग है। हिकमत और मौइज़ा हसना के साथ एक चीज और बता दें, आप और हम कोशिश करें जब किसी को बताएं ना, छोटा भाई छोटी बहन अजीज, तो सर्जन बने हम, कसाई ना बने। दस्तक दें, दरवाजा ना तोड़ें। ये बहुत अहम है, हमारी रविश बहुत अहम है। अच्छा, बात रविश की आगे यहां तक पहुंचा, अब वो मैं उनको किनारे लेके गया, मैंने कहा भैया ये है, मैंने कहा मौलाना मैं लास्ट 15 ईयर से रोज पढ़ रहा हूं। मैंने कहा ना गलती जो पुख्ता हो जाती उसको सही करने की जरूरत है। कहा लास्ट 15 ईयर से मैं पढ़ रहा हूं मौलाना। मैंने कहा 15 ईयर से पढ़ रहे हैं, 15 ईयर मेरे भाई बहुत अच्छा पढ़े तुम, और बहुत अच्छी क़िराअत है, तजवीद आपकी, लेकिन 15 ईयर से पढ़ने का मतलब इस बात की दलील नहीं है कि अगर 15 साल से पढ़ रहे हो, 20 साल से पढ़ रहे हो, 40 साल से कर रहे हो तो यह अमल सही है। मैं 40 साल से यह काम कर रहा हूं, मेरे यहां 40 साल से यह महफिल हो रही है, मेरे यहां 40 साल से अज़ादारी हो रही है, मेरे यहां 40 साल से कुरान का दर्स हो रहा है। हमारा ये 40 साल से हो, 50 साल से हो, अगर गलती इतने अरसे से हो रही है तो पुख्ता होगी, नतीजा अच्छा नहीं आएगा। लिहाजा पहले दिन से गलती से बचो, और अगर उम्र गुजर गई है तो याद रहे गलती पर इसरार करने से इंसान छोटा होता है, गलती के ऊपर इसरार न करके एतराफ करके बड़ा होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो याद रखो तकसीर कहा गया गलती को, तकसीर के माने क्या है? छोटा होने के। इंसान जब गलती करता है तो छोटा हो जाता है, तौबा करता है तो बड़ा हो जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि। गलती इंसान को छोटा करती है, गलती इंसान को छोटा करती है, तौबा इंसान को बड़ा कर देती है। बाज़ीज़ान गिरामी, तो उन गलतियों के ऊपर तवज्जो की जरूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अपनी गलतियों का हमें एहसास होना चाहिए। एक और वाकया छोड़ दिया था मैंने सवाबुल आमाल और इकाबुल आमाल का हवाला भी दे दिया था। 3 मरतबा 5 है, 555 सफ़ा। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम की हदीस, इमाम ये रिवायत जो नकल करते हैं, इमाम ने कहा कि पुराने ज़माने में, बनी इसराइल के ज़माने में एक शख्स था, उसने हलाल कमाने की बहुत कोशिश की। मार्केट अच्छा नहीं था। आज भी कई मरतबा कुछ लोग बहुत जल्दी हराम का रास्ता ले लेते हैं, और अगर हराम का रास्ता मुंतखब कर लो तो अबुल कासिम नहीं, इमाम के कलेमात भी जबान से जो निकले यहां असर नहीं करते। खुद इमाम ने कहा ना, तो अजीजान गिरामी हम तो गुनहगार खताकार। इमाम कहते हैं कि वो शख्स रिज़्क़ हलाल की बहुत कोशिश की, कामयाब नहीं हुआ। अब जो कामयाब नहीं हुआ तो उसने क्या किया? हराम का रास्ता चुना। बैड लक, हालांकि दैट वाज गुड लक।
पहले मरहले में आजमाइश है, दूसरे अगर एक आदमी कई मरतबा होता है हराम का रास्ता इंतखाब करते हैं और उसके बाद कामयाब नहीं होते ना, खुदा का शुक्र अदा करो। वो नहीं चाहता था कि लुक़्मे हराम तेरे शिकम में जाए, वो नहीं चाहता था कि तेरी औलाद हराम खाए, जिस हराम के नतीजे में 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती, 40 दिन अमाल कबूल। एक लुक़्मे हराम अगर 40 दिन के अमाल को रोक ले तो सोच लो जो मुस्तकिल हराम खाता रहेगा। अजीजों, इधर हुसैन है, इधर यजीद है, हम यहां खड़े हैं। लुक़्मे हलाल हुसैन के करीब करता है, लुक़्मे हराम कहां ले जाता है। वक्त का इमाम ना अजीजों, अल्लाह अकबर। बाजीज़ान गिरामी, मैं कहां लेके आ गया बाजीजों। उसने यहां तक क्या किया कि हराम में भी कामयाब नहीं हो, उसको एक चीज आइडिया, शैतान ने, हालांकि हम लोग तो माशाल्लाह बाज औकात बाज लोग तो शैतानों से भी आगे निकल गए। क़यामत के दिन बहुत से लोग कंप्लेन करेंगे कि भाई शैतान ने हमें बहकाया, शैतान ने बहुत सी चीज़ों के लिए कहेगा भाई मैं तो जिम्मेदारी लेता ना, मैंने तो किया ही नहीं था, ये तो सारे इन्वेंशन है, डिस्कवरी इनकी है, इन्होंने हमारी गर्दन में बांध दिया है। तो बहरकैफ अब हुआ ये, शैतान ने कहा देख एक काम करो, नई इजादात से बचिए आप। गलती की है मैंने यहां पर, नई भी कहा इजादात भी कहा, हाँ? इम्तिहान अपना, इख्तिराअत से बचिए आप। शरीयत की जबान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बिदअत, है ना। उसने एक नया दीन इंट्रोड्यूस कर दिया, फॉलोइंग। आप जानते हैं आजकल तो फॉलो करने वाले कितने मिलते हैं, और मैंने बता दिया कि फॉलो करने वाले कितने मिलते हैं, लेकिन आदमी तन्हाई में मर जाता है। खैर, उसने नया दीन इंट्रोड्यूस किया, उसको फॉलोअर मिल गए, बहुत से लोग उस दीन की तरफ आए, दीन की तरफ आए। कुछ दिनों के बाद एहसास हुआ, ज़मीर की अदालत में खड़ा हुआ, उसकी समझ में आया गलत है। उसने लोगों को, मौला की हदीस है सुनो, वाकया ये जो हम कई मरता अगर गलत मसला बता देना, हम इंसान है, गलती हमसे हो जाती है, अपनी गलती की इस्लाह करें। इसलिए कि अगर किसी को मैंने गलत हज का मसला बता दिया, गलत वुजू का मसला बता दिया, गलत नमाज का मसला बता दिया, वो हो सकता है 10 लोगों को बताएगा, वो बकिया 10 को बताएंगे, बढ़ता चला जाएगा। अजीजों, गलती को आम होने से रोकिए और सही चीजों को आम कीजिए। अल्लाह अकबर। उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि भाई मैंने अपने दीन से तौबा की। पता है, गुनाह करना जुर्रत नहीं है, गुनाह करना शुजाअत नहीं है, गुनाह करना हिम्मत नहीं है। गुनाह के बाद एतराफे गुनाह करके तौबा करना शुजाअत का काम है, बहादुरी का काम है। इसी वजह से यजीद के लश्कर में कोई बहादुर नहीं था मगर हुर बहादुर था। अल्लाह अकबर, तवज्जो है ना आपकी, अल्लाह अकबर। उसने लोगों को मना किया, अब लोग तो मानने को नहीं तैयार, इतनी दुकानें खुल चुकी थी, लोगों ने मना कर दिया। अब जो मना कर दिया ये लोगों को समझाता। अब उसने कहा लोग नहीं मान रहे, उसने एक बड़ी सी कील ठोकी जमीन के ऊपर, जंजीर में अपने को जकड़ा और उसके बाद तौबा करने लगा। मौला कहते हैं देखो इस तरह की गलतियों के बाद सुनो का उसने अपने आप को जंजीर में जकड़ लिया, उसके बाद तौबा करा, माबूद मुझे माफ कर दे, माबूद मुझे माफ कर दे। एक पैगंबर जो उस जमाने में बनी इसराइल के थे, इमाम कहते हैं उनका गुजर वहां से हुआ, देखा इस आदमी का तो बुरा हाल है, दिन रात जंजीर से जकड़ा हुआ, तौबा कर रहा, इस्तिग़फ़ार कर रहा, दुआ करते हैं परवरदिगारा इस मर्द मोमिन को माफ कर दे, इसको अपने गुनाहों का एतराफ हो चुका, तूने कहा इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिह, तू माफ करने वाला, माफ कर दे। माफी नहीं मिल रही उसे। महमूद क्यों माफी नहीं इसके लिए? कहा इसलिए इसके लिए माफी नहीं है क्योंकि इसने नया दीन ईजाद किया था। परवरदिगार अपनी गलती पे नादिम है, कहा गलती पे नादिम है लेकिन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहा फिर किस तरह मुमकिन है? सुनोगे, हम जब कई मर्तबा गलत चीज को रिवाज देते हैं, इस वाक़े को सुने उसके बाद इमाम कहते हैं उस पैगंबर से कहा गया कि उस आदमी से कहो उसी सूरत में माफी मुमकिन है। जितने लोग तेरे गलत दीन पे मर गए हैं उन्हें जिंदा कर, जिंदा हो जाएं, तौबा कर लें, उस दीन से पलट जाएं, दीन हकीकी को कबूल कर लें, तब माफी हो सकेगी तेरी।
तो गलती को राइज करते हुए सोचो कितना सख्त है। अल्लाह अकबर। हाँ अजीजों, हुसैन का क़याम उन्हीं गलतियों के खिलाफ था। कि मैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए निकला हूं। हाँ अजीजों, अल्लाह अकबर। बज़ाहिर हुसैन से दुश्मनी लोगों की किस बात की थी? करबला में ऐलान तो कर दिया उन्होंने ना, हुसैन हम तुम्हें तुम्हारे बाबा की दुश्मनी में कत्ल कर रहे हैं। कायनात के अंदर बहुत से बादशाह और हाकिम मारे गए, लेकिन हमेशा करप्शन की वजह से मारे गए। वाहिद अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है जो शिद्दत अदल की वजह से कत्ल किए गए, और सिर्फ अली शिद्दत अदल की वजह से नहीं कत्ल किए गए, औलाद अली कत्ल की गई। आप अंदाज़ा लगाएंगे ए अजीज़ो, हिजरतों के मौसम में लोग जान बचाने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, हम बच जाएं, हमारा घराना बच जाए। लेकिन कभी तुमने सोचा कि कहाँ कूफा है, कहाँ करबला है, कहां नजफ है, कहां मदीना है, कहां काज़मैन है, कहां सामर्रा है, कहां मशहद है, कहां कुम है, कहां दमिश्क है। अल्लाह अकबर। औलाद फातिमा कहां कहां बिखरी हुई पड़ी है। बजज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा अहसनल जज़ा। अजीजों, उन शहीदों का मातम करने के लिए आए हो, उन असीरों का मातम करने के लिए आए हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने दुआ की बात की थी ना अजीजों, आओ, एक तो मैंने कूफे के बाजार की दुआ सुना दी। आओ आओ अजीजों, कूफे के दरबार बाजार के बाद शाम के दरबार में सकीना को सुनते चलो। यह अय्याम करीब आते जा रहे हैं अजीजों। सकीना की तारीख भी आ रही है, सैयद सज्जाद की तारीख भी आ रही है। कल सैयद सज्जाद के कुछ मसाइब बयान करता चलूंगा, लेकिन ए अजीजों, यजीद का दरबार है, बीवियां खड़ी हुई हैं। हाँ अजीजों, तमाशाई भी मौजूद है। अरे उसके सिपाही हैं और सैयद सज्जाद ने हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तौक है। अरे जो शाम के जिंदान में गए, शाम के दरबार में गए, उन्होंने देखा है ना, अरे कहां पर यजीद बैठा था। आपने वो भी जगह देखी है जहां जनाब ज़ैनब खड़ी हुई थी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जालिम ने बीवियों का तारुफ कराना शुरू किया। हाँ अजीजों, ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये रबाब है, ये रुकैया है, और अजीजों ये रबाब है, ये उम्मे फरवा है, ये लैला। एक एक बीबी का तारुफ कराने के बाद का ये हुसैन की चहेती सकीना है। हुसैन की चहेती सकीना है। एक मर्तबा यजीद ने कहा ये वही जिसे हुसैन बहुत अजीज रखते थे। कहा ये वही है। यजीद ने कहा अरे मैं इस बच्ची से बात करना चाहता हूं। ए अजीजो, आलम ये है, सकीना है, फातिमा की पोती है, दरबार में खड़ी है। एक हाथ चेहरे पे है, एक हाथ गर्दन पे है। अरे कभी पंजों के बल खड़ी होती है, अरे कभी एड़ी के बल खड़ी होती है। भाई यजीद ने पूछा ए सकीना, अरे तुमने चेहरे पे हाथ क्यों रखा है? क्या यजीद, अरे मैं रसूल के घराने से ताल्लुक रखती हूं, मैं हुसैन की बेटी, ये मेरी पुपिया। अरे तेरे लश्कर ने चादरें छीन ली, मेरी माँ और बहनों ने बालों से पर्दा किया हुआ है, मेरे बाल छोटे, नन्हे नन्हे हाथों से चेहरे का पर्दा, बीबी गर्दन का पर्दा, गर्दन पे हाथ की है। कई यजीद एक रस्सी थी, 11 गले बंधे हुए थे। ए यजीद में 4 साल की बच्ची, मेरा कद छोटा है, पुपियों माँ बहनों का कद बड़ा था। अरे जब वो चलती थी रस्सी खिंच जाती थी, अरे मेरी गर्दन जख्मी होती थी। ए यजीद, अरे कितनी राहों में मेरी पुपियों माँ बहनों ने मेरा ख्याल करते हुए ये घुटनों के बल चलिए कि सकीना की गर्दन जख्मी ना हो। ए यजीद गर्दन जख्मी है, आखिरी मंजिलों पे। ए बीबी, कभी पंजे के बल खड़ी होती हो, कभी एड़ी के बल खड़ी होती, क्या बात है? कई यजीद कहां करबला, कहां कूफा, कहां शाम। ए अजीजों, अब की जब तुम जाओगे ना नजफ से करबला, तो याद करना, हाँ कभी अगर तुम्हारे पांव में छाले पड़ जाए तो सैयद सज्जाद के छाले याद करना। अरे धूप तेज हो तो सकीना की प्यास याद करना,
पांव के छाले याद करना। कहा बीबी क्यों इस तरह खड़ी हो? यजीद पांव में छाले पड़ गए, पांव में छाले पड़ गए। अरे कभी मैं एड़ी के बल खड़ी होती हूं, अरे कभी पंजे के बल खड़ी होती, अब पंजे के बल खड़ी होती छाला फूट जाता है, एड़ी के बल खड़ी होती छाला फूटता है पंजे के बल। उसके बाद यजीद ने कहा तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता था, जिस दुआ की तरफ आ रहा था तुम्हारा बाबा बहुत चाहता था। ये देखो तर्स में बाबा का सर है, अपने बाबा के सर को बुलाओ। सकीना ने जले हुए कुर्ते का दामन फैलाया, ए मेरे अच्छे बाबा। अरे बाप और बेटी की मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा। अरे वही सर, अरे जो नेज़े पे तिलावत कर रहा था, तर्स से बुलंद हुआ, बेटी की आगोश में बच्ची ने सर रख दिया। बाबा आपके बगैर नींद ना आई बाबा, बाबा तमाचे हो ताजिया ने खाए बाबा। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबी यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार तुझे चारदा मासूमीन का वास्ता, शुहदाए करबला का वास्ता, अहले बैत अत्हार का वास्ता, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हाजात को पूरा फरमा, मरीज़ों को शिफा और सेहत अता फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमा।